हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी। तो गाइस हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ और शोएब और सबा ये सब की सनी पनी की। तो गाइस बात ये है कि अभी इनकी एनिवर्सरी थी, जानबूझ के जो डेट भूली जा रही थी वो कंटेंट ही था। मैं बता रही हूँ कंटेंट ही है, ऐसे कोई डेट नहीं जो दीपिका को याद नहीं। और दूसरी बात, अपने निकाह की डेट, ठीक है, वो तो दीपिका भूल ही नहीं सकती है। अभी उसने जो स्पीच दी थी उसमें भी उसने ये कहा था कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद एक मिनट, हिंदी हिल गई क्या? हाँ सॉरी। तो उसके बाद ये सब चलता है। फिर जब जो जनाब है उनकी वीडियो में आता है कि दीपिका को ये इतने की ये हो जाता है स्टोन, फिर से कैंसर की जो गांठ होती है वो जाती है। फिर उसके बाद ये सब चलता है। फिर दीपिका का फिर वीडियो आता है, उसमें एनिवर्सरी सब कुछ सेलिब्रेट होती है। फिर लास्ट में वो इमोशनल स्पीच देते हैं। देखो, हम किसी की बीमारी का मजाक ना बनाते ना बनाएंगे, हो सकता है हो भी, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है, जब बात मासूम रिश्ते की हो रही थी, फिर उसकी फैमिली की भी हो रही थी, मायके की फैमिली, जो फादर की सेकंड मैरिज उसकी मम्मी से थी, उसकी मम्मी की भी सेकंड मैरिज थी, डाइवोर्स हो गया था। और जब जो जो उसके फादर है उनकी पहले 6 साल की बेटी थी, जब उसके फादर और उसकी मदर की शादी हुई थी। और जो दीपिका की रियल सिस्टर है वो बाहर शिफ्ट हो चुकी है, मतलब कि वो भी दीपिका से दूर भागती है। मतलब वो भी, उसने भी दीपिका से रिश्ता तोड़ दिया। प्लस दीपिका की मासियाँ जो भी रिलेशन है वो दीपिका से दूर भागते हैं, उसको पसंद भी नहीं करते। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? और शायद ये ना उसको कुछ, या तो मेरे को लगता है कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें जो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही वो ओवर करती है, ठीक है। जैसे पहले रौनक से शादी हुई थी तो वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट जो हुई थी उसको कोई वो नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, क्योंकि उनके जो वो रौनक वो ट्विंस है, उसकी जो ट्विंस भाई है उसकी वाइफ है वो तो हिंदू ही थी, है मतलब। तो वो तो पूरा कल्चर अपना करती थी, वहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। पर दीपिका जो है उसने अपने आप को कन्वर्ट किया, वो पूरी तरीके से ढल गई और उनसे ज़्यादा करने लगी, ठीक है। लेकिन अब भी यही था कि अब इतनी चीज़ें आई थी कि अब वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। तो लोगों का कहना था, लोग बहुत गुस्सा भी हुए कि तुमने अपने रिलीजन को क्यों भुला दिया, अपने को भी साथ लेके चलती, चलो उसमें तो हो गई कोई दिक्कत नहीं, अपने रिलीजन को भी साथ में लेके चलती तो अच्छा रहता, अच्छा भी लगता। और एक वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आप देवोलीना को देखोगे, जो देवोलीना भट्टाचार्य है उसकी भी मुस्लिम से शादी हुई है। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों ही एक्ट्रेस है, पर दोनों ने बहुत डिफरेंस है। जो देवोलीना का हस्बैंड है वो इतना समझदार है, सोचो वो मंदिर तक जाता है, टीका तक लगवाता है। कभी आपने देखा कि शोएब को मंदिर में जाके टीका लगवाए? नहीं। पर दीपिका उसके पूरे कल्चर को अपनाती है, बट ये नहीं। यहाँ पे देवोलीना और उसके जो पुराने वीडियोस देखोगे ना, सच में उसका हस्बैंड बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा हस्बैंड है, जो देवोलीना के कल्चर को भी लेके चलता है, देवोलीना उसके कल्चर को भी लेके चलती है। और यहाँ तक कि मैंने देखा था, देवोलीना जब बाहर गई थी घूमने बीच में मंदिर वगैरह, तो वहाँ पे देखा था वो कौन सा मंदिर था, काफ़ी मंदिर, सभी मंदिर में मोस्टली गए थे, तो हस्बैंड भी गए थे और टीका भी लगवाया था। तो ये इंसान की इंसानियत होती है, और ये होती है आपसी समझ, ठीक है। उस पर कोई बर्डन नहीं था, बट उस आदमी ने करवाया, टीका भी लगवाया और दर्शन भी किया, ठीक है। पर यहाँ पे तो कुछ और ही झोल झाल रहता है। पहले शुरू में तो हाय मेरी अम्मी, हाय मेरी सबा, हाय मेरा रिहान, मेरी रिजा, मेरी खाला, मेरी नानी, मेरे अब्बू, ये सब। अब कुछ नहीं है, अपना अपने पति का खाना होता है भाई, मेड है चाहे जो भी बनाते हैं, जो भी है। अब तो सब अलग थलग, सब दिखावे दिखते हैं। बेटा माँ के कपड़ों पे कमेंट कर देता है उल्टे सुल्टे, माँ की बेइज्जती कर देता है। यह माँ सीधा आती है, अपने बेटे को जवाब दे देती है। किसी में अपनापन नहीं है। यहाँ पे जो दो बच्चे नहीं बोलूँगी, रिहान और सब ये रिजा, इन लोगों के एग्जाम है, इनको एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ ब्लॉगिंग में घुसे रहना है। और वो जो सबा है, इनको अपने ब्लॉग में घुसा के रखते, कभी ये नहीं बोलते पढ़ने के लिए। तो रिजा ने अपने ही मुंह से बोल दिया था कि मैं नहीं पढ़ सकती, इतना थोड़ा थोड़ा ही पढ़ सकती हूँ, लगातार नहीं पढ़ सकती हूँ। तो वही चीज़ें हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़, जो मासूम रिश्ते वाली बातें आ रही थी, जो नेबर ने बताई थी, सोचो कितनी बुरी बात है ये, अपनी बच्ची को छोड़ देना और भूल जाना कि कोई बच्ची भी थी। सच में ये बहुत ही शर्म की बात है। ना ही वो जो एक्स हस्बैंड है रौनक, उसके लिए भी और इसके लिए भी, फिर भी उसने तो रखा ही था।
इसने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। सोचो एक बच्ची जिसकी माँ है जिंदा, वो अपने दूसरे बच्चे के साथ बिजी है, उस बच्चे के तो ख्याल में ही नहीं है। जब जब उसकी उस बच्ची का डिस्कशन होता है या उसकी बातें आती है सामने, तो बंदे की बीमारी आ जाती है आगे। सोचो अपने से मतलब अपनी उस इंसानियत नहीं है। इंसान तो दूसरे के बच्चे को देख के भी इंसानियत दिखा देता है, पर इस मैडम में तो नहीं है। इसीलिए उन लोगों का कहना है कि मेरा नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, बट लोगों का कहना है कि जब से मासूम रिश्ता है, दीपिका घबरा गई है और डर रही है, तो कहीं वो मासूम रिश्ता बाहर ना आ जाए, इसीलिए वो अब बीमारी का बीमारी के लिए सिंपैथी कार्ड खेल रही है। तो हो सकता है वो रियल हो, पता नहीं, बट ये इस टाइम पे ये सब करना है, क्योंकि हर बार यही होता है कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो यही कार्ड प्ले करती है। और दूसरी बात, जो बहन है उसकी, मायका है, कोई भी उसको इतना नहीं मानता है, बिल्कुल इग्नोर करते। तो सोचो उसके अंदर ही कमी है, जो लोग उससे दूर भागते हैं। अब तो इसके ये घर वाले भी उसके इतने करीब नहीं है पहले जितने दिखते थे, तो वही चीज़ें होती है, कुछ तो कमी होगी। बट बाकी हम तो गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं भाई, अगर ये प्रॉब्लम है तो भगवान उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले, बाकी हम क्या ही बोले। लेकिन इतना है कि अभी फ़िलहाल एक चीज़ और आई थी कि जो सनी है वो इनके उसका भी कुछ था, केस वेस कुछ हुआ था अभी, मार पिटाई का जो भी था, अभद्र भाषा भी यूज़ किया है, कब अवस्था में भी था, जो भी था। और कंस्ट्रक्शन के चक्कर में ये लोग बहुत कुछ झोल हुआ है, और एग्ज़ाम के टाइम पे इनको कंस्ट्रक्शन याद आ रहा है। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैं इतना बोलूँगी कि भाई उस मासूम रिश्ते की क्या गलती थी, उसको इतना झेलना पड़ रहा है। कल को वो बड़ी होगी, वो देखेगी मेरी माँ मुझे मुझसे दूर भागती है, जो उसका एक और बेटा है उसको इतना प्यार करती है। तो बड़ों के बहुत कुछ होता है, तो बच्चों के मन में बहुत कुछ चलता है। अभी तो चलो उसको पता है कि नहीं पता, लेकिन जब वो समझने की क्षमता रखेगी, जब सोचने समझने में हो जाएगी, तो सोचिए कितना बुरा लगेगा ना। तो होप सो उस लड़की का फ्यूचर अच्छा हो, ऐसी माँ कभी ना मिले, उसको हमेशा एक अच्छा घर परिवार मिले। बाकी चलते हैं, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा, और प्रे कीजिएगा वो बच्ची जो भी उसका फ्यूचर हो आगे आगे बढ़े हमेशा। ठीक है, चलिए बाय।